बताइए हमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, व नुनज़्ज़िलु मिनल कुरआनि मा हुवा शिफ़ाअ व रहमतुल लिल मोमिनीन। मैं मोहतरम उस्ताद मोहतरम मोहम्मद इकबाल सल्फ़ी साहब, उनका मुआवन हूँ, उनके साथ काम करता हूँ सल्फ़ी हाउस के अंदर। तो हमारे पास जो लोग मरीज़ इलाज के लिए आते हैं, जब हम उनको चेक करते हैं तो उनमें से अक्सरियत ऐसी है जिनके पास तवीज़ होते हैं। कुछ जो अपने इलाज के लिए अपने बच्चों को खुद किसी ऐसे लोगों के पास लेके जाते हैं अपने इलाज के लिए, लेकिन वो क्या करते हैं, वो कुरान और सुन्नत से हट कर उन लोगों को तवीज़ देते हैं। जब हम उन तवीज़ को लेते हैं, हम उन तवीज़ों को खोलते हैं ताकि उनको दिखाएं कि इनके अंदर असलियत क्या है। जब तवीज़ खोलते हैं, उनके अंदर से मुख्तलिफ़ चीज़ें हमें मिलती हैं। तो मैं मुख्तसर वक़्त के अंदर सिर्फ आपको दिखाना चाहूँगा कि वो क्या क्या चीज़ें हैं। ये सबसे पहले मेरे हाथ में ये तवीज़ है, इसके पीछे लिखा हुआ है कि इसको जूते मारने हैं। तवीज़ के टॉप के ऊपर लिखा हुआ है इसको जूते मारने हैं, लेकिन तवीज़ों को अगर पढ़ा जाए, देखा जाए, तो इस तवीज़ के अंदर जो 5वें नंबर पे तवीज़ है, इसके नीचे वाले कोने के ऊपर लफ्ज़ अल्लाह वाज़े लिखा हुआ है। अब हम खुद देखें कि जिस आदमी ने तवीज़ दिया है और ऐसा लिख के दिया है और इसके ऊपर लफ्ज़ अल्लाह लिखा हुआ है और पीछे लिखा है इसको जूते मारने हैं, फिर हमें खुद मुसलमानों को देखना चाहिए कि ये लोग हमारे से क्या करवाते हैं। उसके बाद मेरे पास और भी बहुत सारे तवीज़ हैं, लेकिन वजाहत का टाइम नहीं है। वो तावीज़ात हैं जो लोग आपके पास, आप उन्हें कहते हैं कि जो आपने पहले लिया वो लेकर आए, दिखाएं हमें। वो अक्सर लोग जब आते हैं उन्होंने खुद गले में पहने होते हैं। और इस तवीज़ की मैं थोड़ी सी और भी आपको बैक बता दूं। ये एक लड़का आज से 4 साल पहले मेरे पास आया था। सुबह के टाइम उसकी नई शादी हुई थी। अभी उसकी नई शादी हुई थी, तो उनका दोनों मियाँ बीवी का कोई मसला बन गया। वो मेरे पास बेचारा आया, बड़ा परेशान था। तो मैंने उसको चेक किया, चेक करने के बाद उसका इलाज शुरू किया। दूसरे दिन मुझे केले में बैठ के कहता, जी मेरे पास ये तवीज़ भी हैं। मैं किसी के पास गया तो मुझे तवीज़ दिए थे, उसने साथ ये भी बोला था कि ये तवीज़ ले जाओ, तो आपके ऊपर किसी ने जुदाई का जादू किया ताकि ये बीवी आपके साथ ना रह सके, और ये तवीज़ ले जाओ, इसके ऊपर आपने जूते मारने, आपका दुश्मन जहां भी होगा उसको जूते पड़ेंगे। हालांकि उसके ऊपर लफ्ज़ अल्लाह लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा फिर सबसे बड़ा दुश्मन फिर अल्लाह हुआ। ये हमारा हाल है जो दूसरा आप दिखा। और इसके बाद मेरे पास तवीज़ तो बहुत सारा हैं, लेकिन यह है कि सबकी वजाहत तो मैं नहीं कर सकता, मैं सिर्फ दिखाता हूँ कि बहुत सारे तवीज़ हैं ये। और ये भी है, इसके अंदर बहुत सारे और कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, और ये इसके दरमियान में भी लफ्ज़ अल्लाह लिखा हुआ है। और ये एक मरीज़ से मैंने लिया था, उसने बोला था कि हमें उसने इसलिए दिया है कि इसको किसी भारी वज़न के नीचे रखना है, और चीज़ें लेके दरमियान में लफ्ज़ अल्लाह लिखा हुआ है। मैं बार बार दिखा रहा हूँ, लफ्ज़ अल्लाह लिखा हुआ है इसके ऊपर, और ये इसको किसी वज़न चीज़ के नीचे रखना है। गोया कि अल्लाह की शान जो है सबसे नीचे है। और इसके बाद ये भी मेरे पास एक तवीज़ है, इसको टॉप के ऊपर 786 लिखा हुआ है, जिसकी वजाहत ये है कि लोग कहते हैं कि बिस्मिल्लाह है, लेकिन हालांकि बिस्मिल्लाह नहीं है। जब हमने इसकी रिसर्च की, बिस्मिल्लाह के अदाद 786 नहीं बनते, 1100 से कुछ ऊपर बनते हैं। जो 786 बनाते हैं वो जो अर्रहमान की रा जो है उसको एक काउंट करते हैं, जबकि इसके ऊपर तनवीन है, और अरबी के अंदर तनवीन के 2 राह होते हैं। 2 राह के जब अदाद निकाले जाएंगे तो वो 1100 से ऊपर बनते, 786 नहीं बनते। अगर एक राह का काउंट करेंगे फिर 786 बनेंगे। अगर हरि कृष्णा के दाद काउंट किए जाए तो 786 बनते हैं। ये हिंदुओं की देवी है, हरि कृष्णा हरि राम। हरि कृष्णा हरि राम। इसके बाद मेरे पास एक ये तवीज़ है, ये भी मैंने किसी मरीज़ से लिया था, और इसको अगर गौर से देखा जाए तो इस तवीज़ के ऊपर सबसे पहले बिस्मिल्लाह लिखी हुई है। उसके बाद जितने भी यहूदियों के नाम हैं, तोनस, मलीसा, कमीसा वगैरह वगैरह, ये सारे के सारे उनके नाम हैं। और इसके एक साइड पे जादू का निशान बना हुआ है, क्रॉस का निशान जो ना वो बना हुआ है। इसके बाद मेरे पास एक तवीज़ है जो मैं बड़े अहम तरीके से बताना चाहूँगा कि ये तवीज़ है, इसके ऊपर इस तरीके से इसको लिखा गया है कि उसके ऊपर पहले लफ्ज़ अल्लाह लिखा गया है, और उसके ऊपर फिर टॉप के ऐसे मोहम्मद लिखा गया है। जब वो मोहम्मद इस तरीके से लिखा गया है कि वो लफ्ज़ अल्लाह कट गया है, लफ्ज़ अल्लाह को काट दिया गया है, इसके ऊपर उसके लाइन बना दी गई है, फिर नीचे एक लाइन, 3 लाइनें बनाई गई हैं मोहम्मद लिखने से। फिर उसको दूसरी साइड से देखा जाए तो लफ्ज़ मोहम्मद को सीधा करेंगे तो लफ्ज़ अल्लाह उसको मोहम्मद को काट रहा है। मतलब इसका क्या बनता है, ना अल्लाह है ना ही मोहम्मद है। ये जो दाहिया किस्म के लोग हैं उनका कीदा है कि ना अल्लाह है ना मोहम्मद है, ना दुनिया का निज़ाम है, ये रूह चलती है, एक से निकलती दूसरे में दाखिल हो जाती है। बड़ा
सा तावीज़ ये मेरे और पास नजर आ एक रहा है। बहुत बड़ा सा तवीज़ है, लेकिन देखने वाले आदमी को इसके अंदर बहुत बड़ा धोखा हो सकता है, अच्छा, क्योंकि इसके ऊपर सारी कुरानी याद लिखी हुई, कुछ शिफा की दुआ लिखी हुई हैं, कुछ दुआ की लिखी हुई हैं, लेकिन जो उसके अंदर उसने धोखाबाजी की हुई है दिखाने वालों के लिए वो ये है कि इसके दरमियान के अंदर मैंने उसको लाइन लगा के हाईलाइट भी किया हुआ है लाल सुर्ख पेंसिल से, कि वो लिखने के बाद फिर कलमा लिखता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, फिर उसके बाद लिखता है बेहक के अहया अशअर अहया। ये किसी पीर का नाम है या किसी यहूदी का नाम है, ये उससे मदद मांगी गई है, उसका नाम लिया गया है। और उसके बाद आखिर में ये फिर लिखता है या हनान, अल्लाह ताला के कुछ नाम जिक्र करता है, या हनान या मन्नान वगैरह, और उसके बाद फिर बिस्मिल्लाह रहमान रहीम लिखता है, उसके बाद 3 दफ़ा लिखता है याहू याहू याहू। उसके बाद फिर लिखता है आज दो मसीहाना, याहू को हम मसीहा पाते हैं जो बीमारियों से शिफा देता है, ये इसका माना बनता है। और याहू क्या है? याहू हमारे माशरे के अंदर लोग कहते हैं कि ये अल्लाह की तरफ निस्बत जाती है, हालांकि ये अल्लाह की तरफ निस्बत नहीं जाती। आप पर पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, याहू का सबसे पहले माना ही नहीं बनता। अगर अरबी ग्रामर से देखा जाए तो उसका माना नहीं, या का माना है हरफ नदा आता है, किसी को मुखातब करने के लिए होवा का माना है वो या वो, इसका कोई माना नहीं बनता। वो हमारे यहाँ वैसे भी कहते हैं ना, वो बच्चे नौजवान जो याहू, कोई ऐसी वो बात याहू जो का है, लफ्ज़ है, ये हाँ, यहूदियों का भी लफ्ज़ है ना। ये यहूदी ये एक फाइल पूरी भरी हुई है, ये नीले रंग की जो आपकी गोद में है मोहम्मद अफजल साहब, ये क्या है? ये हमारे पास जो मरीज आते हैं, जी जी, जब हमको इलाज करते हैं तो उनमें से कुछ ऐसे केसेस होते हैं कि जो बहुत ज़्यादा वो ऐसे किस्म के होते हैं कि जो लोगों को हिला देने वाले। तो जब ऐसे बड़े बड़े केस, हमारे पास तो बहुत बड़े बड़े केस आते हैं, लेकिन हम उनमें कुछ ऐसे केस जिनको महसूस करते हैं, फिर हम उनकी हिस्ट्री लिख लेते हैं ताकि किसी वक्त में काम आए। उनसे लिखवा लेते हैं, तो हम खुद मरीज से लिखवाते हैं, मरीज अपने हाथ से लिखता है लिखो क्या प्रॉब्लम, एड्रेस क्या वगैरह प्रॉब्लम है, जो भी है हम ये उनका ले हमारे लेते हैं। ये इस तरह की एक ताज़ा हिस्ट्री है। ये पिछले साल 12वें महीने की 18 तारीख को एक बच्ची हमारे पास आई थी, हम उसका नाम शो नहीं करना चाहते। तो ये मेरे पास एक पेपर है, इसके ऊपर ये एक साइड पे बाल लगे हुए हैं। ये बच्ची हमारे पास आई थी, 13 साल बच्ची की उम्र है। इसके गले में दर्द होता था, अच्छा, इसके गले में दर्द होता है और दर्द की बहुत ज़्यादा उसको तकलीफ महसूस करती थी। उसके कुछ देर बाद उसको उल्टी आती थी, वोमिट होती थी। जब उसको वोमिट होती थी तो उसके अंदर से फिर बाल निकलते थे, जब उसे वॉमिटिंग होती थी तो उसके मुंह से उसके गले के अंदर गले से के फिर अंदर से बाल निकलते थे। अच्छा, और ये बड़े बड़े बाल थे, बड़े बड़े गुच्छे होते थे। ये तो हमसे ये उनमें से हमने फिर कुछ बाल जो लिए हैं, फिर हमने सैंपल के तौर पे भी ऐसे भी मामलात होते हैं। और इस तरह के हमारे पास बहुत ज़्यादा केसेस सुइयां हैं, निकलती हैं जिस्म से, ब्लेड निकलते हैं जिस्मों से। इस तरह हमारे पास बहुत ज़्यादा, और भी मेरे पास पूरी फाइल है, इसके अंदर बहुत सारे केसेस हैं, लेकिन इतना वक्त नहीं है कि सारे दिखाए जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया अफजल साहब। ये जो मालूमात यहाँ से सलीम साहब हमें मिल रही हैं, ये लोग आते हैं और फिर इस तरह की चीज़ें जो हैं वो, ख़ास तौर पर वो जो जूते मारने वाला मामला है कि ताबीज़ है, जूते मारना, तो ये कैसे लोग हैं और ये कौन लोग हैं जो ये सब कुछ कर रहे हैं, और अंधाधुंध लोग जो हैं वो पीछे लगे हुए हैं? जब असर राहबर को छोड़ दिया जाता है तो फिर रास्ते नहीं मिलते, गुमराहियाँ मुकद्दर बन जाती हैं। एक राहबर हमें भेजा अल्लाह ने, उसका नाम है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ज़रा उनसे पूछते हैं कि वो तावीज़ात के बारे में क्या कहते हैं। आप सल्लल्लाहु ने फरमाया कि किसी ने कोई चीज़ को लटकाया तो उसने शिरक किया। अब इसमें भी तावील निकालते हैं लोग। मैंने पिछले प्रोग्राम में, शायद आपको याद हो, मैंने हदीस बयान की थी कि एक सहाबी आके अर्ज़ करता है, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझको तावीज़ दें। तो आपने जो तावीज़ दिया था वो आपने फरमाया था कि कुल ये और तवीज़ है, नबी का तावीज़ वो और है, कलिमात हैं। अब नबी के तावीज़ के पीछे चलेंगे तो ये तावीज़ों की ज़रूरत भी नहीं होगी, ना ये किसी पर असर करेंगे। अब ये आसान तरीका है, शॉर्टकट। लोग हमारे पास भी आते हैं, आप कुछ दिखाएं हमें। हम बोला हम आपको मदारी नज़र आते हैं, दिखाएं, हमें शुबदेबाजी नहीं आती। नमाज पढ़ो, अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगो, ये कुरान की आयत है, ये नबी की हदीस है, इस पर चलो। कुछ आते हैं जी हमें तो पढ़ना ही नहीं आता, ये कहना आता है कि अल्लाह मुझे शिफा दे दे, ये आता है। अल्लाह को तो सारी बोलियां, अल्लाह को तो सारी ज़बानें आती हैं, तो अल्लाह को कह दो हैं, लेकिन उसके आगे झुको तो सही। जब उससे आगे नहीं झुकोगे वो दर दर तुम्हें झुका देगा। जो एक अल्लाह से नहीं डरता, हाँ जी, वो फिर सब से डरता है। और बहादुर इतना है ये कि जागते हुए अल्लाह से नहीं डरता, और बुज़दिल इतना है सोते में छिपकली से डरता है।
یہ اللہ کی طرف سے سزا ہے. بھاگے آتے ہیں، تویز نکلا، سلفی صاحب تویز نکل، کامتے ہیں. یہ میرے گھر سے نکلا ہے تویز. ڈرتے اتنا، کاش ہم اللہ سے ڈر جائیں تو اللہ کی قسم یہ ہو ہی نہ. اور جو اللہ سے ڈر جائیں ان کے لیے کہا گیا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. ناظرین، تعویذات کے حوالے سے آج تفہیمات ہیں، ہمیں سمجھایا جائے گا بہت ساری باتیں. بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد ہمیں ہمارے ایک اور معزز مہمان ہیں وہ جوائن کریں گے. آپ دیکھتے رہیے، سنتے رہیے، سمجھتے رہیے. عمل کے لیے، روشنی کے لیے، ظلمات سے نجات کے لیے پیغام کا پیغام. ابھی ایک چھوٹا سا وقفہ، پھر ملتے ہیں انشاءاللہ العزیز. شارٹ بریک.